आखिर रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा और इससे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ईरान, इजराइल, सीरिया, गाजा में क्यों इतने लोग भुखमरी से मर रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच क्यों ऐसी अटकलें चलाई जा रही हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा घातक प्रहार हो सकता है भारत की ओर से। देखो, 2025 में राजनीतिक तनाव वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, सुरक्षा, निवेश और समाजों की स्थिरता पर स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार हम प्रमुख राजनीतिक तनाव और उनके वैश्विक प्रभाव को अच्छे से जानते हैं। देखो, नंबर 1 पर है रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोप। यह संघर्ष अब भी जारी है, जिससे लाखों लोगों की जान गई और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से प्रभावित हुई है। रूस यूक्रेन संघर्ष से वैश्विक खाद्य और ऊर्जा वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। यूरोप में भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थायी दबाव है, क्योंकि नाटो और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल, सीरिया, गाजा को भी लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। ईरान और इजराइल का टकराव सबसे खतरनाक संघर्षों में एक है, जिसमें क्षेत्रीय शक्तियां भी शामिल हैं। यह सीधे तेल आपूर्ति, वैश्विक ऊर्जा कीमतों और स्थिरता को प्रभावित करता है। गाजा और लेबनान में हिंसा तथा सीरिया में अस्थिरता मानवता के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है, जिसे जल्द से जल्द अगर नहीं निपटाया गया तो यह बहुत ही विराट रूप ले सकता है। दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान तनाव। दक्षिण एशिया की तरफ से भारत पाकिस्तान तनाव अब भी जारी है। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ा है और दुनिया भर के देशों में ये बातें कही जा रही हैं कि आने वाले समय में अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम भारत का साथ देंगे और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे, जिससे हवाई यातायात बाधित हो गई हैं और वैश्विक एविएशन नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। दोनों देशों में सोशल मीडिया प्रतिबंध, यात्रा चेतावनियां और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मध्यस्थता की अपीलें जारी हैं। यह तनाव न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और यात्रा पर भी असर डाल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दोनों देशों को अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी घटिया सोच से बदल नहीं सकता और ना वह ऐसा करने के लिए तत्पर है। एशिया में चाइना, ताइवान और दक्षिण चाइना सागर, कोरिया के बीच भी तनाव है। ताइवान को लेकर चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा, दक्षिण चीन सागर में नौसेना संघर्ष और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा। इस वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति और वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। विश्व व्यापार एवं निवेश। विश्व बैंक ने 2025 के लिए वैश्विक विकास दर घटाकर 2.3% कर दी है, जिसे भू राजनीतिक हलचल और व्यापार तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बढ़ती अनिश्चितता के कारण दुनिया भर के व्यवसाय निवेश निर्णय लेने में ही हिचकिचा रहे हैं कि हम इन पर निवेश करें या ना करें, या इससे हमारा पैसा ही डूब जाएगा, जिससे विदेशी निवेश की धाराओं में गिरावट आई है। ऊर्जा सप्लाई में बाधा और कीमतों में तेजी का बड़ा कारण राजनीतिक तनाव है, जो कई देशों के बीच चल रहा है। हालांकि हाल की शांति वार्ताओं ने तेल बाजार में कुछ स्थिरता दी है, लेकिन दीर्घकालिक आपूर्ति जोखिम बना हुआ है। ऐसे में अभी भी लग रहा है कि आने वाले समय में तेल की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती कमी, पानी, खाना इत्यादि कई क्षेत्रों में संघर्ष तेज हो रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा हो सकता है, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। साइबर युद्ध और तकनीकी तनाव भी हो रहा है। साइबर हमले और तकनीकी हथियारों का उपयोग बड़ा जोखिम बना हुआ है, लेकिन इसी से दुनिया चल रही है इस समय। और टेक्नोलॉजी के मामले में जो देश इस समय जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित है, वह ही सर्वाइव कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय अवसंरचना और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ता है। सारे फैक्टों को देखते हुए राजनीतिक तनाव ने वैश्विक प्रणाली को अधिक विभाजित और अनिश्चित और संवेदनशील बना दिया है। भू राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के नए दौर में बड़े पावर ब्लॉक जैसे अमेरिका, चाइना, रसिया, यूरोपीय संघ आमने सामने हैं, जिससे वैश्विक
संवाद, व्यापार, ऊर्जा और तकनीक भविष्य पर स्थायी प्रभाव पड़ रहा है और इसको लेकर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ा और विराट रूप ले सकता है, जिससे विश्व के कई देशों को परेशान होना पड़ सकता है। भारत समेत विकासशील देशों के लिए स्थिरता बनाए रखना और वैश्विक मंच पर संतुलन भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और ऐसे में भारत को भी सर्वाइव करना पड़ेगा और कई देशों के साथ एकजुट रहकर ही ये काम संभव हो पाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।